नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मेवाड़ वंश के जो प्रमुख हमीर सिंह, क्षेत्र सिंह और राणा लाखा के बारे में अध्ययन किया था। फिर मैंने एक राजा के बारे में बताया था कि राणा लाखा और हंसाबाई पुत्र होता है मोकल। मोकल राजा बनता है। मोकल जब राजा बनता है तो उन्हें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। एक बार ये कहा जाता है कि राणा जो क्षेत्र सिंह जो थे उसके अवैध संतान थी, चाचा और मेरा। भाई चाचा और मेरा, इसको आप मेरा चाचा मत समझ लेना, चाचा और मेरा, कल को आप मेरा चाचा समझ लो, है ना, कि माई अंकल। तो चाचा और मेरा जो थे वो अवैध संतान थे। कुछ किताबों में आता है ये दासी के पुत्र थे, कुछ किताबों में आता है ये खातीन पुत्र थे। इनकी माँ जो थी वो खातीन थी, ये माना जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि ये जा रहे थे, युद्ध करने के लिए जा रहे थे, जालौर से होते हुए, ये आपके अजमेर से होते हुए गुजरात पर शायद आक्रमण कर रहे थे। उस समय जा रहे थे जितने में कोई रास्ते में कोई पेड़ आया और इसको एक सामंत ने भी, एक राजा का पुत्र होता है वो छोटी मोटी चीज़ों का क्यों ध्यान में रखेगा, तो उसने ये कहा कि ये सब क्या है। उसने कहा मुझे नहीं पता, चाचा और मेरा को पूछ लो। जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे और ये बात जो थी ये साथ में ही थे, अवैध जो संतानी थी क्षेत्र सिंह की, और उन्होंने ये कह दिया कि मुझे नहीं पता, इनको पूछो। लकड़ी का भी पेड़ था, लकड़ी से संबंधित होता है, लकड़ी इससे ही बनती है। और उसको ये बात घर कर गई इन दोनों को कि इसने हमारी बेइज्जती कर दी, और इन्होंने इनका बदला लेने के लिए मोकल की हत्या कर दी। एक और था इनमें सहयोगी, इनका महप्पा पंवार, इनने मिलकर क्या कर दिया, मोकल की हत्या कर दी। इस समय जब इनकी हत्या की गई थी उस समय कुंभा इन्हीं के शिविर में था। कुछ विश्वसनीय सामंत थे जो इसके पक्ष में थे। इसे भागने के लिए बोला कि भाग जा। ये भाग गया और कुंभा की जान बच गई। फिर कुंभा जो है वो राजा बनता है, और ये राजा बनता है तो एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं मेरे पिता का हत्यारों का बदला लूँगा। मेरे पिता के जो हत्यारे हैं उनका मैं बदला लूँगा। और इसने पहाड़ी में कहीं छुपे हुए थे तो राघव देव व रणमल, इनकी संयुक्त सेना ने इनको पकड़ लिया और ये युद्ध की तैयारी में थे। कुछ सामंतों, इसके सामंत वगैरह जो थे वो मेवाड़ पे आक्रमण के लिए रेडी थे कि भी मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे। यहीं इनको दबोच लिया इस पहाड़ी में और इनकी वापिस हत्या कर दी, यानी बदला ले लिया। बदला ले लिया। ये जो आपके राणा कुंभा जी जो थे, कुंभा जो थे वो कला कलम कटार के धनी भी माने जाते हैं। तो आइए हम पहले मोकल की बातें कर लेते हैं। बेसिक सी समझ में आ गया होगा आपको। हंसाबाई का क्या था, पुत्र था ये, ठीक है। चुंडा को संरक्षक बनाया गया था। जो इसका बड़ा भाई था जिसने प्रतिज्ञा ली थी को संरक्षक बनाया गया था।
हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा जो था वो मालवा चला गया। इसकी माँ जो थी, सौतेली माँ जो थी ये हंसाबाई, और इसकी रियल जो मम्मी थी, इसको अविश्वास हो गया कि क्या पता कल को ये राजा बन जाए। इसको अविश्वास हो गया, अविश्वास के कारण ये मालवा चला जाता है। मालवा वर्तमान आपका एमपी में है। ठीक है, यहाँ का मालवा का इस समय शासक था होसांगसा। मालवा का शासक था इस समय होसांगसा था। इसके बाद में रणमल जो था हंसाबाई का भाई। मारवाड़ी में एक कहावत है ना, भाण के भाई शास्त्र जमई। तो बाकी आपको आगे पता ही है ना, वो संरक्षक बना। पहले इसको बनाया अविश्वास था, फिर रणमल बन गया। मोकल ने एकलिंग जी का जो मंदिर था उसकी 4 दीवारी बनाई थी। मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर की 4 दीवारी बनाई। ठीक है, इसने समधीश्वर मंदिर जो है, समधीश्वर मंदिर है चित्तौड़ में है, का जीर्णोद्वार करवाया या पुनरुद्वार कराया, जीर्णोद्वार कराया, जीर्णोद्वार करवाया या पुनर्निर्माण करवाया था। पहले इस मंदिर का जो नाम था त्रिभुवन नारायण था। त्रिभुवन नारायण था तथा भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था। मालवा का जो भोज था मैंने बताया था, है ना, तब इसका निर्माण जो था वो भोज परमार ने करवाया था। चित्तौड़ में रहा था वो, बचपन भी उसका यहीं बीता था, निर्माण करवाया था। बाद में इसका ये पुनर्जीर्णोद्वार करवाता है और समधीश्वर नाम रखता है। 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा, ये जिलवाड़ा है भी राजसमंद में, जिलवाड़ा में चाचा और मेरा ने मोकल भाई साहब की हत्या कर दी। एक व्यक्ति और होता है, मैंने अभी बताया था, महपा पंवार। एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, ने मोकल की भाई साहब की हत्या कर दी, मोकल भाई साहब की। ये गुजरात अभियान के लिए बता रहा हूँ ना, जा रहा होता है। इस समय अहमद शाह जो है वो राजा होता है।
चढ़ाई करने के लिए जाते हैं और इसने इसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद में मैंने बताया था कि जो कुंभा जो था वो इसी के शिविर में था और इसी के शिविर से कुछ सामंत जो थे वो इसको ये कहते हैं कि भाई साहब आप भाग जाओ यहाँ से। तो कुंभा जो है वो भाग जाता है, जान बचाकर भाग जाता है, वरना कुंभा की भी हत्या कर दी जाती थी। फिर कुंभा इन तीनों से अपनी पिता की मौत का बदला लेता है, पिता की हत्या का बदला लेने की प्रतिज्ञा भी करता है। यहाँ इसकी हत्या हो जाती है 1433 में और राजा बन जाता है कौन? महाराणा कुंभा। कुंभा कला, कलम और कटार के धनी थे। बहुत गजब शासक थे। ऐसा शासक हुआ ही नहीं, शायद मेवाड़ में भी नहीं हुआ होगा ऐसा महान शासक। ठीक है। 1433 से 1468 तक इसका शासन रहता है। 68 में इसकी हत्या कर दी जाती है इसके पुत्र उदा द्वारा, कुंभलगढ़ में ही। कुंभा इसका नाम ये माना जाता है कि कुंभा इसका नाम इसलिए पड़ा था कि जब ये जन्म हुआ था इसकी माँ जो थी वो गर्भवती थी और गर्भवती होने के कारण ये टाइम पर निकला नहीं गया था। तब इसके पास में घड़े फोड़े गए थे ताकि इसका जन्म हो जाए, जिसके कारण कुंभ घोड़े को घोड़ा नहीं घड़ा, जिसके कारण इसका नाम कुंभा पड़ा था। तो ये कला कलम कटार के धनी थे, बहुत महान शासकों में से एक थे। रणमल भी इसका संरक्षक बनता है। रणमल जो है कुंभा का संरक्षक बना। ठीक है। मैंने बताया था कि इसने चाचा मेरा और महपा पंवार की हत्या का प्रतिज्ञा लेता है और हत्या का बदला भी लेता है। और किसके सहयोग से करता है? रणमल और राघवदेव के सहयोग से इनके हत्या का बदला लेता है। ये कहता है कि मैं तब तक अपने चेहरे पे पगड़ी नहीं बांधूंगा जब तक मैं मेरे पिता की हत्या का बदला ना ले लूँ, तब तक अपने चेहरे पे पगड़ी नहीं बांधूंगा और मेरा राज तिलक नहीं करवाऊंगा और चित्तौड़ में पैर नहीं रखूंगा, ये कहते हैं कुंभा। मेवाड़ सरदार ने रणमल का प्रभाव, और इस समय क्या होता है कि रणमल का जो प्रभाव है ना, का प्रभाव जो है वो मेवाड़ में बढ़ जाता है। सामंत जो थे वो मेवाड़ इससे घृणा करते हैं कि भाई ये तो राठौड़ों को नौकरी लगा देगा, और अपना प्रभाव सिसोदियों का जो है वो कम हो जाएगा। तो इसने क्या किया, रणमल ने क्या किया कि चुंडा का एक भाई था, ये राघवदेव, इसकी ये रणमल जो है वो हत्या करवा देता है। राघवदेव की भी ये हत्या करवा देता है। तब हंसाबाई चुंडा को मालवा से
वापस बुलाती है। मालवा को वापस बुलाती है और भारमली दासी होती है, खवासन होती है। रणमल की ये प्रेमिका होती है। और ये कुंभा को बेटे की तरह पालती है। बेटे से अधिक प्रेम करती है। रणमल इसको मरवाना चाहता है, इसकी सहायता से कुंभा की हत्या करवाना चाहता है, लेकिन कुंभा फिर कहता है तू इसको ही जहर दे दे। तो ये इसको जहर दे देता है, इसको ही जहर दे देता है और इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है। इस समय एक नागरची ये कहता है, जब इसकी हत्या करता है तो एक नागरची ये कहता है, नागरची जो बजाने वाला होता है वो कहावतों में ये कहता है कि भाग जोधा तेरो रिडमल मार्यो जाए। तो इसका जो पुत्र होता है वो जोधा होता है राव जोधा, जिसने जोधपुर नगर की स्थापना 1459 में की थी। तो जोधा भाई साहब ये है, यहाँ से भागते हैं और जोधपुर मारवाड़ या मंडौर जो भी है मारवाड़ आ जाते हैं। और नाजोदा जी की भी हत्या हो जाती थी रहते तो। चुंडा ने मंडोर की जो मारवाड़ की जो राजधानी है वो चुंडा जो होता है वो मंडोर पर अधिकार कर लेता है। मंडोर पर अधिकार कर लेता है। जो ये मारवाड़ की राजधानी होती है भी मंडोर, उसमें मारवाड़ की राजधानी होती है। इनके मध्य एक संघर्ष चल जाता है, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य एक युद्ध छिड़ जाता है। मेवाड़ और जो मारवाड़ है इसके मध्य क्या हो जाता है, युद्ध। तो मारवाड़ का जो राजा होता है राव जोधा, पुत्री मेवाड़ का होता है कुंभा। कुंभा की दादी होती है कौन, हंसाबाई। इनके सहयोग से इनके मध्य होती है एक संधि। संधि कहलाती है आंवड़ बावड़ की संधि। ये कहा जाता है कि ये एक आंवले का पेड़ था और एक बावड़े का पेड़ था, तो इन दोनों के कारण ये आंवड़ बावड़ की संधि कही जाती है। और इन दोनों इनके सहयोग से जब ये संधि होती है, आंवड़ बावड़ की संधि होती है, फिर ये राव जोधा अपनी पुत्री जो श्रृंगार देवी है इसका विवाह कर देता है कुंभा जी के साथ। और इनमें फिर से पारिवारिक संबंधों को प्रगाढ़ता या मजबूती दी जाती है। संबंधों को प्रगाढ़ता या मजबूती मिल जाती है। सॉरी, ये इसके बेटे के साथ किया जाता है, रायमल के साथ। मैं कंफ्यूज हो गया था बताने के लिए, बताते वक्त। कुंभा का पुत्र होता है रायमल। श्रृंगार देवी का जो विवाह है वो रायमल के साथ किया जाता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हो गया था, भूल गया था कि विवाह कुंभा के साथ नहीं होता है, दिमाग से निकल गया था। कुंभा का जो पुत्र होता है रायमल, और बाद में आगे राजा भी रायमल ही बनता है। रायमल के 2 पुत्र होते हैं, 3 पुत्र होते हैं, जिसमें सांगा और उड़ने राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध होते हैं कुंवर पृथ्वीराज।
तो कुंवर पृथ्वीराज ने अजमेर में अपनी पत्नी तारा की याद में तारागढ़ बनाते हैं। वैसा ही एक बूंदी में भी तारागढ़ किला है। तो इसका एक पुत्र होता है उद्दा कुंभा का, जो अंतिम दिनों में ये मिर्गी इसको आनी शुरू हो जाती है। ये मानसिक रोग जिसे हम कह सकते हैं वो हो गया था कुंभा को, और इसका पिता जो है, इसका पुत्र जो उदा है वो इसकी हत्या कर देता है। तालाब के पास ये एक शाम बैठे रहते हैं और इसकी हत्या कर दी जाती है। तो उदा जो है वो पितृहंता के नाम से इतिहास में जाने जाते हैं। उसके बाद में उदा जाता रहता है मालवा, और वहाँ आकाशीय बिजली गिर जाती है जिसके कारण उदा की मृत्यु हो जाती है। और उदा के बाद में रायमल जो थे वो राजा बन जाते हैं, और रायमल के जो पुत्र होते हैं राणा सांगा वो राजा बनते हैं। इन तीनों का जो मध्य संघर्ष होता है वो हम आगे कभी जब रीट में जो मुगल और ये राजपूतों के मध्य जो संबंध थे उसके बारे में, या जो अपना पानीपत का प्रथम युद्ध है उसमें हम चांगा के बारे में जब अध्ययन करेंगे तब उसके बारे में बताएंगे। अभी हम केवल और केवल जो अंतिम जो इस कड़ी का जो शासक है राणा कुंभा उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और अगली कड़ी में हम फिर से कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।